नमस्कार। असली भारत लाइव में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खास तौर से भारत अमेरिका संबंधों की। भारत अमेरिका संबंधों में भी खास तौर से उस बात की जिस बात को लेकर ट्रंप नाराज हैं और भारत पर उन्होंने भारी टैरिफ लगा दिया है। टैरिफ क्यों लगा दिया है ये सबको पता है। टैरिफ लगाने की वजह रूस से तेल खरीदना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस समय ऊर्जा का मसला सबसे बड़ा मसला है। जब ईरान पर हमला हुआ तो उसमें परमाणु ऊर्जा को मुद्दा बनाया गया। जब भारत पर हमला हो रहा है तो रूस से तेल की खरीद को मुद्दा बनाया जा रहा है। पाकिस्तान लगातार धमकी दे रहा है कि वो भारत पर फिर हमला करेगा। आज तो पाकिस्तान के जनरल मुनीर ने अमेरिका की धरती से कह दिया है कि वो भारत में जामनगर स्थित रिफाइनरी को उड़ा देंगे। वो पाकिस्तान जिस पर 126 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्जा है, इतनी बड़ी बात कर रहा है, जिसके पास अपनी फौज को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, जो पाकिस्तान भीख मांगता फिर रहा है, वो पाकिस्तान इतनी बड़ी बात कह रहा है। जाहिर है कि ये बात किसी के इशारे पे की जा रही है। हम लोगों को खाली आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे खेल क्या है। खेल ये है कि तेल का तेल निकाला जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति एक महान राष्ट्रपति हैं। वो दुनिया के सबसे सर्वशक्तिशाली देश के सर्वशक्तिशाली राष्ट्रपति हैं और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेंगे। अपनी शक्तियों का उपयोग वो विश्व कल्याण के लिए, दुनिया में सामंजस्य बनाने के लिए करेंगे। डोनाल्ड भाई, तेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का तेल न निकालिए। बहुत हो रहा है, क्योंकि तेल को मुद्दा हम रूस से अगर तेल खरीद रहे हैं, इसमें अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। आप केवल इसलिए निशाना बना रहे हो कि आप कहते हो कि रूस की इकोनॉमी मजबूत हो रही है और रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है, और ये कहने में कोई दिक्कत भी नहीं है। ये बात जग जाहिर है कि अमेरिका खुद यूक्रेन को हथियार दे रहा है ताकि वो रूस से लड़ ले। तो रूस और यूक्रेन युद्ध को जारी रखवाने में हमारा कोई हाथ नहीं है। कृपया भारत पर बेवजह का आरोप न लगाइए। अब जब आपने ईरान पर हमला किया था, इजराइल ने किया था, तो आप युद्ध में सीधे कूद गए थे। क्या कहते हैं वजीर? यस सर, बात सही है। ये पूरी लड़ाई जो है सर, अमेरिका का नेचर है सुपर पावर बना रहना जी। वो हर हाल में सुपर पावर बना रहना चाहता है। इसके लिए हर तिगड़म अपनाता है। किसी के कंधे पे बंदूक रख के छोड़ना हो या कोई भी अपनी कूटनीति में बदलाव करना, अमेरिका इसमें करता है। यही हाल उसने और अमेरिका का एक और इतिहास रहा है कि वो कभी भी किसी जंग में खुलकर नहीं आया सर, सीधे नहीं आया और जीता नहीं कभी कोई जंग। आप इतिहास देख सकते हैं। अफगानिस्तान की लड़ाई है सर, इराक की लड़ाई है सर, अमेरिका ने उसमें विजय नहीं पाया। अफगानिस्तान में फिर तालिबान की सरकार है, यही हाल इराक में भी। ठीक बात है। इसीलिए उसने ईरान के लिए उसने इजराइल को निशाना, कंधे पर बंदूक रखी थी। ठीक, वो इसको पता है कि अमेरिका को पता है कि अगर हम सीधे इस जंग में कूदते हैं तो मेरी हार भी हो सकती है। वो दुविधा में है। अच्छा, आपको एक मिनट रोक रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मुनीर जो कुछ कह रहे हैं वो ट्रंप की शय पे कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहे हैं ट्रंप की शय पे। जैसे उसने इजराइल को इराक के प्रति इस्तेमाल किया, वैसे भारत के प्रति वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करना चाहता है। सबसे बड़ा हथियार वो मुनीर को बना रहा है। नहीं तो कोई भी राष्ट्रपति किसी दूसरे राज्य के प्रमुख को अपने यहाँ बुलाता है। किसी सेना प्रमुख को बुलाना मतलब इसमें कोई रणनीति है सर। ठीक बात है। तो मित्रों, सवाल यह है कि भारत इस समय संकट में घिरा हुआ है। भारत को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। भारत पर हमले की योजना बन रही है। ये जो सोशल मीडिया में चल रहा है या जो पाकिस्तान के जनरल के बयान को बहुत हल्के में ले रहे हैं, वो एक गलती कर रहे हैं।
चीन सबको मालूम है कि पाकिस्तान के साथ है, और अगर पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो चीन पाकिस्तान को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मदद देगा। वो भारत के साथ व्यापार करेगा, लेकिन वो भारत के साथ जंग के मामलों में नहीं सामने होगा, वो पाकिस्तान के साथ होगा। और अगर अमेरिका की सह पर ये हो रहा है तो जाहिर है कि बंदूक पाकिस्तान के कंधे पर होगी और हथियार अमेरिका के होंगे। क्या यही स्थिति होने वाली है? यही स्थिति, बिल्कुल यही स्थिति होने वाली है। और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का वो कहूंगा कि उन्होंने सही स्टैंड लिया है। वो अमेरिका के आगे झुके नहीं हैं, डट के खड़े हुए हैं। मोदी वैसे ही खड़े हुए हैं जैसे 1971 में इंदिरा गांधी ने नैक्सन को सबक सिखाया था, वैसे ही मोदी ट्रंप को सबक सिखाने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारत झुकेगा नहीं, भारत किसी धमकी के आगे डरेगा नहीं। भारत एक बड़ी ताकत है और भारत को जो आंख दिखाएगा वो दुनिया में चैन से नहीं रह पाएगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए असली भारत लाइव। इसको सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद।